नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक खबरों के बारे में। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया क्रिटिसाइज वर्स्ट डबल स्टैंडर्ड ऑन ग्लोबल डेमोक्रेसी। मीन्स जो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है ग्लोबल डेमोक्रेसी पर, उसकी क्रिटिसिस किया है डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने कहा कि आप जो कहते हो वही किया करो। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में पश्चिमी देशों को एक कड़ी नसीहत दी। उनका कहना था कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र को हमेशा एक पश्चिमी क्वालिटी, वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही देखा है और अब समय आ गया है कि वे इसे दुनिया के अन्य देशों से सीखें। डॉक्टर जयशंकर साहब ने लोकतंत्र के संदर्भ में पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड को भी सवाल उठाया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे जयशंकर साहब ने कहा और इसके पीछे इनका क्या मैसेज था। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत के दृष्टिकोण को पश्चिमी दुनिया ने कैसे स्वीकार किया और यह पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों पर क्या प्रभाव डालता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स इस खबर को बड़ी प्रमुखता से अपनी हेडलाइन बनाकर छाप रहे हैं कि किस प्रकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डबल स्टैंडर्ड है वर्ल्ड डेमोक्रेसी पर, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। चाहे वो वन इंडिया हो, चाहे जियो न्यूज हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इन सभी न्यूज़ आउटलेट्स ने इस खबर को प्रमुखता से हेडलाइन बनाया है। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर तो ये आप जो देख रहे हैं ये है अपना प्यारा भारत। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों में, तो पश्चिमी देश यानी भारत के पश्चिम में ये जो आप देख रहे हैं देशों का समूह, ये है यूरोप, जिसको पश्चिमी देश बोला जाता है क्योंकि भारत के ये पश्चिम में है। तो इसी यूरोप में एक देश है जर्मनी, जो आप देख सकते हैं इस मैप में, जर्मनी, जिसका एक शहर है म्यूनिक। वहाँ पर हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। उस सुरक्षा सम्मेलन में क्या होता है, देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है जो हर साल जर्मनी के म्यूनिक शहर में आयोजित की जाती है। और ये जो 2025 में आयोजित हुई है वो 61वीं सुरक्षा सम्मेलन है। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की ये वार्षिक बैठक है और ये हर साल होती है और जर्मनी में ही होती है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, संघर्षों और वैश्विक राजनीति और सैन्य मुद्दों पर चर्चा करना है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों, राजनयिकों और पत्रकारों को एक साथ लाता है ताकि वे महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक विषयों पर विचार विमर्श कर सकें। जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है जिसको 2025 में हुआ है, इसमें विभिन्न देशों के उच्चतम स्तर के अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य प्रमुख जो डिसीजन मेकर्स हैं वो शामिल होते हैं। ये सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा और संघर्ष समाधान पर चर्चा करता है। ये सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श करने का एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर दुनिया भर के प्रमुख नेता अपनी नीति और दृष्टिकोण साझा करते हैं। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर नेताओं और विशेषज्ञों के विचारों को सुनने और समझने का अभी अवसर मिला था, जो कि हाल ही में जर्मनी में हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को आकार देने में मदद करेगा। जयशंकर साहब ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र को हमेशा ही एक पश्चिमी विशेषता के रूप में देखा है कि जैसा पश्चिम में लोकतंत्र है वही सब जगह लोकतंत्र माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी नेता अक्सर लोकतंत्र के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब यह उनके अपने दृष्टिकोण से अलग देशों की बात आती है तो वे अपने बातों को भूल जाते हैं और लोकतंत्र की वास्तविकता को नहीं समझते। उन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकार किया कि पश्चिमी देशों ने
जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यानी विकासशील देश हैं, उनके लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करने के लिए कभी गंभीरता से काम नहीं किया और न ही कभी लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कोई सहयोग दिया। इसके बजाय उन्होंने कई बार गैर लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित किया, जिससे इन देशों के लोकतांत्रिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर तख्तापलट हुए, लोकतांत्रिक सरकारों को नीचे डाल दिया गया, उखाड़ फेंका गया, जिसमें पश्चिमी देशों का कहीं ना कहीं हाथ सामने आया था। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जयशंकर साहब ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत का लोकतांत्रिक मॉडल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उनका कहना था कि कई विकासशील देशों के लिए भारतीय लोकतंत्र का अनुभव उनके समाज के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, न कि पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल। उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र को चुना और यही कारण है कि भारत ने लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण और बहुलतावादी समाज है। भारत ने हमेशा एक खुले समाज के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है और हम यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि एक गरीब राष्ट्र होते हुए भी हम लोकतांत्रिक मॉडल पर कायम रहे हैं। हमारी प्रगति यह बताती है कि अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यह मॉडल सफल हो सकता है, चाहे भले ही हमारे पास कितनी भी संसाधनों की कमी हो। पश्चिमी देशों द्वारा लोकतंत्र के संबंध में अपने दोगले मापदंडों पर जयशंकर प्रसाद ने कड़ी आलोचना करते हुए पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी नेता जो खुद को लोकतंत्र के रक्षक मानते हैं, वे बिना चुनाव लड़े या लोकतांत्रिक प्रणाली के बिना दूसरों को लोकतंत्र के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वयं नियुक्त रक्षक सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी आखिरकार चुनौती का तो सामना करेंगे ही करेंगे। अगर पश्चिमी नेता भारत जैसे देशों से लोकतंत्र सीखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब पश्चिमी देशों के राजदूत भारत में आते हैं तो वे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन अगर भारतीय राजदूत कुछ ऐसा करते हैं तो पश्चिमी देशों में हलचल मच जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अम्बेसडर या कोई राजदूत आता है तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक मामलों में भी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। जयशंकर साहब ने अमेरिकी की जो सीनेटर हैं एलिसा स्लॉटकिन के उसके बयान का जवाब भी दिया, जिसमें उसने कहा था कि लोकतंत्र आपकी मेज पर कभी खाना नहीं रख सकता है, आपको भोजन नहीं दे सकता है। तो उन्होंने जयशंकर साहब ने जवाब दिया, आपने कहा था ना कि लोकतंत्र भोजन नहीं देता, लेकिन मेरे देश में लोकतंत्र वास्तव में भोजन भी देता है। आज हम लगभग 800 मिलियन लोगों को यानी 80 करोड़ लोगों को पोषण की आपूर्ति करते हैं। यह लोकतंत्र का ही परिणाम है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को पोषण देने में सक्षम हैं। यहाँ उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह लोगों की भलाई और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी काम करता है। भारत की यह उपलब्धि पश्चिमी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो सकती है कि लोकतंत्र वास्तव में केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का एक आधार बेस भी हो सकता है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब ने पश्चिमी देशों की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कई बार भारत की इस संदर्भ में आलोचना की गई थी कि रसिया पर इतने बैन लगे हुए हैं लेकिन फिर भी भारत वहां से तेल परचेज कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि यह भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस नीति से वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिली। इससे यूरोप और भारत के बीच जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो होने से भी बची। क्या यह कोई समस्या है? अगर मैं समझदारी से विकल्प चुनता हूँ तो आपको मेरी सराहना करनी चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए मुझे। यह बयान एक तरह से भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाए गए कदम को स्पष्ट करता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पश्चिमी देशों के पास भारत के लिए बेहतर विकल्प है? बताइए, कोई हो तो इस तरह से जयशंकर साहब ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर रूस के साथ भारत के रिश्तों को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि रूस ने कभी भी भारत के हितों के खिलाफ काम नहीं किया और दोनों देशों के बीच संबंध हमेशा मजबूत और मित्रवत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और भारत के रिश्ते इस बात को साबित करते हैं कि दोनों देशों के लिए अपने अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं।
और वे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एस जयशंकर साहब ने पश्चिमी देशों को लोकतंत्र और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में कैसे चुनौती दी। उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत के लोकतांत्रिक मॉडल की प्रासंगिकता को उजागर किया और पश्चिमी देशों के जो दोहरे मापदंड हैं उनको बेनकाब भी किया। इसके अलावा भारत की ऊर्जा नीति, विशेष रूप से रूस से तेल खरीदने के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की और पश्चिमी देशों को ये मैसेज भी दिया कि हर देश को अपनी रणनीतियों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप चुनने का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।